हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग? आप लोग बहुत अच्छे हो। मैं दीपिका और आज हम लोग वापस से जानेंगे कुछ यूजेस, ठीक है, जो हम अपने डेली लाइफ में भी यूज़ करते हैं और जो है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए भी बेस्ट होता है। कभी कभी होता है कि छोटे छोटे एरर्स की वजह से हमारा 1-2 नंबर से रह जाता है, ठीक है। तो ये छोटे छोटे एरर्स जो ग्रामर के एरर्स हैं, हम छोटे छोटे टॉपिक्स के रूप में जानेंगे ना, तो फिर हमारा एरर भी क्लियर हो जाएगा और हमारा एग्जाम भी क्लियर हो जाएगा। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये बार बार ना कहना पड़े, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो आज हम लोग जानेंगे यूज ऑफ हैज, हैव एंड हैव गॉट। सबसे अच्छी बात यह है कि इन तीनों का मीन्स जो होता है ना, इन तीनों का मीन्स होता है पास। इन तीनों का मीन्स क्या होता है? हैव को भी हम पास बोलते हैं, हैज को भी हम पास बोलते हैं, हैव गॉट को भी हम पास बोलते हैं। लेकिन इन तीनों को हम यूज़ कैसे करते हैं, कैसे हम यूज़ करेंगे, तो हमें ये पता चलेगा कि हमें यहाँ पे हैज लगाना है, हमें यहाँ पे हैव लगाना है और हमें यहाँ पे हैव गॉट लगाना है, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए सबसे पहले तो देखिए हैज़ के बारे में जानते हैं। आखिर ये हैज़ का क्या मतलब? हैज़ हम लगाते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी अगर हमारा सब्जेक्ट जो है वो है सिंगुलर, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो फिर हम हैज़ का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे कि ही, सी, इट, और कोई भी सिंगुलर नेम ले लो, ठीक है, कोई भी सिंगुलर नेम। तो इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं? हैज़ का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से आप समझोगे। जैसे, और पास के अगर सेंस में ये वो वाला हैज़ नहीं है जो हम लोग परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ये वो वाला हैज़ हैव गॉट नहीं है जो हम लोग परफेक्ट में यूज़ करते हैं, ये वो वाला हैज़ है जो हम पास के सेंस में यूज़ करते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं सिंपल प्रेजेंट में यूज़ करते हैं। इसको अगर मान लीजिए आई हैव अ पेन, ही हैज़ अ कार, अगर ऐसा कुछ भी है तो उसको हम सिंपल प्रेजेंट बोलते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं तो क्या है। सॉरी, आई तो हैव के साथ यूज होगा ना। रोहन हैज अ लग्जरी कार, रोहन हैज अ लग्जरी कार, ठीक है। रोहन के पास लग्जरी कार है, मतलब अभी देखिए इस हैज का, ठीक है, इस है, और एक और मैं आपको पहले बता देती हूँ फिर उसके बाद बताती हूँ। अभी हैव का यूज करते हैं हम लोग। हैव हमारा जो होता है ना, प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज होता है। सब्जेक्ट हमारा कैसा होता है? हैव में प्लूरल सब्जेक्ट होता है, प्लूरल होता है, ठीक है। जैसे यू, आई, वी, दे, ठीक है, इटीसी, कोई भी प्लूरल मतलब एंड से जुड़ा हुआ कोई दो नाम हो तो फिर हम वहाँ पे भी जो है हैव का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल देखिए, फॉर एग्जाम्पल राधा एंड रीमा। अभी मैंने बताया ना एंड से जुड़े हुए दो नाम, ये दो नाम हो गए प्लूरल, हो गए, दो लोग हो गए ना, यहाँ पे दो लोगों की बात कर रही है, हो रहा है, तो फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा? प्लूरल हो जाएगा। तो राधा एंड रीमा हैव, राधा एंड रीमा हैव राधा एंड रीमा हैव अ हाउस। राधा और रीमा के पास एक घर है, ठीक है, राधा और रीमा के पास एक घर है। तो यहाँ पे क्या हो गया, आप देख लीजिए, पहले ध्यान से सुनिएगा, फिर आपको ये हैव गॉट का जो है मीनिंग समझ में आएगा। अब देखिए, रोहन के पास लग्जरी कार है, लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रोहन अपने पास लेके चल रहा है, ठीक है, रोहन के पास है लेकिन ज़रूरी तो नहीं है कि रोहन के मतलब इमीडिएट उसके पास ही है। वो जब आपसे बैठ के बातें कर रहा है कि रोहन तुम्हारे पास कार है, तो बोलेगा हाँ येस आई हैव अ कार, आई हैव अ लग्जरी कार। तो ऐसा तो नहीं है कि वो उसके पास है तुरंत है,
ठीक है, वो उसके पास है लेकिन घर पे रखा है, कोई लेके गया है। तो ऐसे सेंस में हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं। जब कोई चीज़ आपके पास इमिडिएटली ना हो, तुरंत ना हो आपके पास, तब वहाँ पे हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं। लेकिन हैव गॉट के पास, जैसे मान लीजिए आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ रुपए यानी मेरे पॉकेट में पड़े हैं, मेरे पॉकेट में पड़े हैं कुछ रुपए। अगर मैं बोलूँ आई हैव अ लॉट ऑफ मनी, मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, तो वहाँ पे हम हैव का यूज़ करेंगे। लेकिन मेरे पास प्रेजेंट में, इन प्रेजेंट आई हैव गॉट सम मनी, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो मेरे पॉकेट में पड़े हैं, तो वो मेरे पास हैं, एट द सेम टाइम आई हैव, मेरे पास हैं। तो ऐसे सेंस के लिए क्या यूज़ करते हैं हम? हैव गॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, हैव गॉट का, हैव गॉट यानी कि जब कोई चीज़ एग्जैक्ट आपके पास हो, यानी कि एग्जैक्ट आपके पास हो। चलो मैं हिंदी में लिख देती हूँ, एग्जैक्ट आपके पास हो। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई हैव गॉट सम मनी। चलो यही वाला लिख देते हैं, आई हैव गॉट सम मनी। ठीक है, मेरे पास, इन माई पॉकेट भी लगा सकते हैं, इट्स अ फ्रेज, मतलब कि इन माई पॉकेट जो होता है फ्रेज होता है, अगर हम चाहें तो इसको लगा सकते हैं, नहीं चाहेंगे तब भी मेरा सेंटेंस जो है करेक्ट है, इन माई पॉकेट। क्योंकि हैव गॉट जो है ना, हैव गॉट ऑलरेडी बता रहा है कि वो मेरे पास ही है, तो पास है तो कहाँ रखेंगे? पॉकेट में ही रखेंगे ना। तो ये जो इन माई पॉकेट, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसको हम लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, डजेंट मैटर। इससे जो है हमारे सेंटेंस पे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, हमारे सेंटेंस पे इससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी जो ये हैव गॉट है, ये ऑलरेडी ये सेंस दे रहा है कि जो मेरे पास थोड़े बहुत मनी हैं, जो मेरे पास थोड़े बहुत पैसे हैं, वो मेरे पास ही हैं एट दिस टाइम, वो मेरे अलमीरा में, मेरे अकाउंट में, या फिर मेरे फैमिली के पास नहीं है, दैट्स अ हैव, मेरे पास। तो फिर हम ऐसी जगह पे जो है ना हैव गॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि अगर किसी के पास, ठीक है, अगर किसी के पास, जैसे मैं हूँ स्कूल में, ठीक है, मेरी फ्रेंड पूछ रही है दीपिका तुम्हारे पास घर है? येस आई हैव, yes I have a big house, I have a large house, we can say that. But अगर मेरे पास at the same time दीपिका you have pen, अगर मान लीजिए उसने पूछा कि तुम्हारे पास पेन है, so you can say that I have got 2 pen, if you want to you can take, अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, मेरे पास 2 पेन है। तो उस टाइम जो पेन है ना वो तुम्हारे पास ही है, वो मेरे पास ही है, मेरे बैग में रखा है, मेरे पास है। ठीक है, वो कहीं और नहीं, वो मेरे पास है, तो वहाँ पे हम हैव गॉट का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई पास का सेंस एग्जैक्ट आपके पास नहीं है, तो वहाँ पे हम हैज़ एंड हैव का यूज़ करते हैं, बस यही छोटा सा डिफरेंस है एंड नथिंग। लेकिन हाँ, इसको अगर हम अपनी स्पीकिंग में यूज़ करते हैं, या फिर जो है एट द सेम टाइम हम एग्ज़ाम में आ जाता है, ठीक है, तो फिर हम वहाँ पे यूज़ करते हैं, तो ये हमें थोड़ा सा कंफ्यूज करते हैं। नाउ अब आपका कंफ्यूजन जो है वो क्लियर हो गया। So thank you.